पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में कुछ आइडिया दिया हुआ था, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का एक्चुअली आइडिया 9th क्लास की वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले हमने रियल और पॉलिनोमियल चैप्टर में काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल और फिर इसका ग्राफिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है। आज हम एक्चुअली फैक्टर थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2 मिनट में, और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ इस क्लास पॉलिनोमियल में आपको 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना है और रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट पढ़ना है, ठीक है। जिसमें रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट आपको बता चुके हैं। ग्राफ आपको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ आपको अगले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, तो अगले चैप्टर में फिर से रिवाइज कराएंगे। वैसे हमने रिव्यू दिया हुआ है ग्राफ का, फिर भी हम अगले चैप्टर में फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को, और फिर उसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे हमारा एप्लीकेशन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए सबसे पहले फैक्टर थ्योरम देखते हैं होता क्या है, ठीक है। आपको क्लास 9 की वीडियो में मेरे फैक्टर थ्योरम बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां से डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। बस यहां हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम का, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपका px है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके का अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, तो यहां पर x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, x की कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे चलकर उसी को रूट या सॉल्यूशन भी बोला जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्ट करती है जिसपे कि ये पूरी वैल्यू, ये पूरा वैल्यू अगर मान लीजिए a पर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, pa इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर x इक्वल टू a पुट करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू a पुट करेंगे, तो a की वैल्यू यहां पर रखने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप रखना चाहते हैं तो -1 रख के देखिए, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, आई थिंक -1 पे नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होगा -1 पे, ठीक है। किसी और एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा 4 2 या इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप वैल्यू, ये जो a की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। इसका एक हमने एग्जांपल करा था x² + 5x + 6 का, ठीक है। आप उस वाले एग्जांपल समझ सकते हैं। यहां पर इसका फैक्टर निकलेगा कुछ, आप उसको चेक कर सकते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉलिनोमियल का 0 होता जरूर है, ठीक है। बस ये फर्क होगा कि वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, बस ये फर्क है, ठीक है। जैसे अगर आपको हम कहें कि इसका 0 बताइए, इसमें x की एक ऐसी वैल्यू निकाल के बताइए जिसमें कि यहां पर x की वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर रहा हो, ठीक है। तब इस केस में आपको ऐसे कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी जो अभी तक आप नंबर जानते हैं, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू 0 रखने के लिए आपको कुछ नया नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा, उस नंबर सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हर एक पॉलिनोमियल के लिए 0 होना जरूरी है, ठीक है। कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसपे कोई एक्सप्रेशन पूरा 0 हो रहा होगा, ठीक है। बस ये फर्क पड़ता है कि वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमको कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पढ़ना है, हमको कौन सा पढ़ना है? केवल रियल वाला पढ़ना है, ठीक है। तो रियल वाले के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा मेथड था, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, या तो एक फैक्टर 0 होगा तो दूसरा फैक्टर 0 होगा, वहां से इसकी वैल्यू निकालना सिखाना, ठीक है। चलिए, तो यही फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x इक्वल टू a पर ये पूरी वैल्यू हमारे 0 होती है, इफ value of this polynomial will be 0 at x equal to a, then x minus a, that is x equal to a, then we will give this a goes to this side, LHS side, then x minus a equal to 0, ठीक है। तो क्या कहता है फैक्टर थ्योरम? if any value exists x that will give the value of this polynomial as a 0, then this x minus a will be considered as the factor of this polynomial, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई वैल्यू a ऐसी एग्जिस्ट करती है तो x minus a इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा, और इसी को क्या बोला जाता है?
फैक्टर थ्योरम कहता है। जो हमने इतना लंबा स्टेटमेंट बोला आपको, इसी को क्या बोला जाता है, फैक्टर थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्शन नहीं है। प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से हमने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप वहां से अच्छे से गो थ्रू हो सकते हैं। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो रिवाइज करने में, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते आगे। आगे क्या है, देखिए आगे इसमें हमको जानना है कि अगर फैक्टर थ्योरम ने पढ़ लिया तो उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन देखिए क्वेश्चन करने के बाद जैसे कहा जाएगा इफ x minus 3 is the factor of if x minus 3 is the factor of px is equal to x square plus 5x plus b, then find the value of b. ठीक है, we have given that x minus 3 is the factor of x square plus 5x plus b. ठीक है, then we have to find that value of b. ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर x minus 3 दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, b की फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, और ये कंफर्म है 10th क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हो सकता है, डबल वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर एक क्यों निकाल के आपको कहा गया, कभी कभी हो सकता है दो भी निकाल लीजिए। अभी इसके बाद अगला वाला कराएंगे तो दो वेरिएबल का करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर ये x - 3 फैक्टर है, देखिए वी हैव px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस b, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हमको कह रखा है according to question x minus 3 is a factor x minus 3 is a factor of px, then p of 3, ध्यान दीजिएगा p of 3 क्यों, क्योंकि x minus 3 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो p of 3 must be equal to 0, according to ब्रैकेट में लिख सकते हैं according to factor थ्योरम। ठीक है, according to factor थ्योरम क्या हो जाएगा, p of 3 दैट इज, यहां से कैसे निकालेंगे, this implies that x minus 3 equal to 0, x equal to 3, then p3 equal to 0। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहां पर आप p3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, p3 क्या हो जाएगा, 0 यहां पुट करेंगे, p3 की वैल्यू 0 हो गई, इधर 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 into 5 प्लस b, 3 स्क्वायर 3 into 5 प्लस b। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 15 b। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 24 प्लस b इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू -24। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि b की वैल्यू हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, आपको मल्टीपल वेरिएबल भी दिया सकता है, मैक्सिमम 2 ही दिया जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 वेरिएबल का। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं, 2 वेरिएबल देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बस। ठीक है, इफ x प्लस 2, ठीक है, एंड ध्यान दीजिएगा दो फैक्टर आपको गिवन होगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर। ठीक है, आपको दो फैक्टर गिवन हो गया, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, then the find the value of a and b। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे,
कि we have the x plus 2 and x plus 3 as a factor of px is equal to x square plus ax plus b, then we have to find that the value of a and b। ठीक है, तो देखिए कैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल वही चीज करनी है, बस आपको वहां पर जो एक इक्वेशन यहां बनी थी, यहां पर दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या होगा, देखिए पहले क्या करिएगा, since x plus 2 is the factor of px, x plus 2 is the factor of px आपको गिवन है, ठीक है, then p of minus 2 must be equal to 0 according to factor theorem। यहाँ फैक्टर थ्योरम सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं क्यों, x plus 2 equal to 0 that is x is equal to -2, ठीक है, ये आप यहाँ शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप अपने समझने के ऊपर है, ठीक है। चलिए यहाँ से p ऑफ -2 equal to 0 हो गया, ठीक है, अब यहाँ p ऑफ -2 पुट कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये पुट करेंगे तो क्या जाएगा, -2 स्क्वायर -2 into a plus b, this will give us 2 to the 4 -2a plus b, और इसको इधर कर दे तो 2a minus b equal to 4, ठीक है, 2 इधर गया, ठीक है, 2a को इधर भेजे हम तो प्लस हो गया, और b को इधर भेजे तो माइनस हो गया, और ये 4 ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया आपका। अब एक फैक्टर आपको और दिया हुआ है x plus 3, ठीक है, x plus 3 को आप पुट कर लीजिए, ठीक है, since x plus 3 is the factor of px, then p of -3 equal to 0, बिल्कुल वैसे ही p of -3 0 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 equal to -3 स्क्वायर -3 into a plus b, और यहाँ से आप 9 -3a plus b, इसको इधर सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3a minus b equal to 9, ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो अभी हम तो आपको निकाल के बता दे रहे हैं, लेकिन इसका आप ये इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे, और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा इसका सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन ऊपर रख कर देते हैं, ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है 2a - b = 4, यहां से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो b की वैल्यू जाएगी 2a - 4, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस b की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो 3a - 2a + 4 = 9, ठीक है, ये वैल्यू में पुट कर लिया, आप लोग अपने से पुट करके देखिएगा ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का स्टेप आपको बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये अभी आपको एग्जाम अकेले नहीं देना, इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब सिखाएंगे, इसमें कैसे ये करना है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यहां से सॉल्व हो जाएगा, 3 - 2 ये हो जाएगा, और ये इधर 5 हो जाएगा, तो ये क्या है 5 आ गई, किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर लीजिए, कहीं ऊपर पुट कर लीजिए, b = 2 × 5 - 4 that is 10 - 4 = 6, ठीक है, तो we have got here a = 5 and b = 6, ठीक है, तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन ये, ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है कि आपको कोई भी दो वेरिएबल दिया जाएगा, ठीक है, उस वेरिएबल्स में आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन करके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे।
मान लीजिए ऐसा हुआ कि कोई किसी का फैक्टर नहीं हुआ, कोई किसी का फैक्टर नहीं हुआ, ऐसा हमेशा थोड़ी हो कि आप किसी चीज से किसी को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, डिवाइड होने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम कहते हैं कि भाई 12 को 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो इसको आप क्लास 4th 5th तक के बच्चे को अगर कहेंगे, ठीक है, 4th तक के, 5th में डेसिमल पढ़ा दिया था, 4th तक के बच्चे को कहेंगे कि आप डिवाइड करके इसको दिखाइए, तो वो इसको केवल यही डिवाइड करेगा, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा देगा, ठीक है, इसके आगे वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको इसके आगे आपको नहीं पता है डेसिमल में क्या कैसे होता है, मींस उसको ये कंप्लीट डिवीजन नहीं करेगा। तो हमने वहां बोला कि फैक्टर थ्योरम में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी, ठीक है, लेकिन आपको उस कोई ना कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको केवल रियल वैल्यू से मतलब है कि रियल वैल्यू क्या ऐसी हो रही है कि जो उसको जीरो कर रही है। अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिलेगा। आप यही भी देख लीजिए, यहाँ पर आप डेसिमल नंबर ना पढ़े हो तो आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है ना, तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मिलेगा, इसका मतलब कैसे निकलेगा वो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमको सीखना होगा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म कह सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं। पहले आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लीजिए, तो फैक्टर थ्योरम पढ़िए, या फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई px आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, आपको px की वैल्यू दे रखी है x² + 8x + 9, ठीक है, आपको इसमें वैल्यू आपको दी हुई है और इस px को आपको किसी qx से डिवाइड करना है। मान लीजिए x + 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है, x + 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, px is divided by qx, ठीक है, आपको इससे डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम थोड़ा पॉलिनोमियल का डिवीजन सीख लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन कैसे होता है देखते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है x⁴ - 5 डिवाइड बाय x + 3, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा डिवीजन लेकर करा है आपको, ठीक है। फिर रिमाइंडर थ्योरम बताने के बाद एक क्वेश्चन टफ वाला कराएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी ज्यादा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कैसे आपको डिवीजन सीखना है पॉलिनोमियल का। क्या करना है, आप यहाँ पे एक टर्म लीजिए, यहाँ पर एक टर्म लीजिए, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड कर लीजिए रफ में। क्या करिए, x⁴ को x से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, पहले टर्म को। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर में लिखिएगा, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर में लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ के कारण ये ऊपर जाएगा, एक पावर घट जाएगी, x³ हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हम x³ से अगर इसको इंटू करें तो x⁴ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटू दोनों में करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें करेंगे तो क्या होगा, x⁴ 4 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो +3x⁴, ठीक है, x × x³ x⁴, देन 3 × x³, 3x³, ठीक है। अब इसके बाद इसको माइनस करना है, तो आपको पॉलिनोमियल का माइनस पता होगा, साइन चेंज हो जाता है, या साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 0 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर 3x³ ऊपर नहीं है, तो यहाँ 3x³ नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, तो -3x³ और ये 5 एज इट इज नीचे चला जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, बस स्टेप्स को समझना होगा, ठीक है। 3x³ ऊपर नहीं है तो माइनस नहीं कर सकते, तब इसको एज इट इज यहाँ पे ला दिए, ठीक है।
और ये -5 भी कहेंगे -5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसीजर, यहाँ 3x³ को आप x से डिवाइड करिए, माइनस का है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा -3x², क्योंकि ये x जाएगा एक पावर घट जाएगी और ये -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3x²। अब इसका इनटू आप दोनों में करिए, तो इसमें करेंगे तो -3x³ और इसमें करेंगे तो -9x², ठीक है, 3x³ और इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9x², ठीक है। आप इसको माइनस कर लीजिए तो साइन चेंज जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, माइनस प्लस, ये प्लस का 9x² फिर ऊपर में तो जीटी आ जाएगा 9x² -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज फिर करिए, यहाँ 9x² है, यहाँ x है, फिर से प्रोसेस करिए आप, तो क्या हो जाएगा 9x² डिवाइड बाय x, इसको करेंगे तो x हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 9x, ठीक है। अब इसका इनटू फिर से वही दोनों में करना पड़ेगा, 9x का इसमें भी 9x का 3 में भी, 9x का उसमें करेंगे क्या है 9x² और 9x के इसमें करेंगे तो -27x, ठीक है, माइनस करिए तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 27x आईटी आ जाएगा और -5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस 27x को क्या करिए, फिर से वही काम करिए, 27x डिवाइड बाय x दैट इज 27, यहाँ प्लस 27 से इंटू कर लीजिए और इसका इंटू दोनों में करेंगे, तो पहले इसमें करेंगे तो 27x और इसमें करेंगे तो +3 27 3 81, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, इसको करेंगे -86, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया आपका। अब x की टर्म से नहीं बची, आप इससे कम पावर में आते, आपका रिमाइंडर हमेशा ये यहाँ क्या होता है, जैसे आप नंबर सिस्टम में नंबर जनरल डिवीजन करते हैं, यहाँ जो वैल्यू आती है वो इससे कम आती है, तो ये वैल्यू इससे कम आ गई क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू कम हो गई। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिविडेंड, इससे हमेशा इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये -86 आ गया, ठीक है। अब ये इतना लंबा प्रोसेस करके आप ये रिमाइंडर निकालें, ठीक है, इसका एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम। क्या सब्स्टिट्यूट है, रिमाइंडर थ्योरम। तो कैसे रिमाइंडर थ्योरम से निकलता है देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यहीं पर हम जो क्वेश्चन लिए थे कि x को आपको डिवाइड करना था, दैट इज x टू द पावर आई थिंक 4 -5 था और डिवाइड करना था x + 3 से, ठीक है, x - 4 - 5 x टू द पावर 4 - 5 को x + 3 डिवाइड करना था। क्या करेंगे आप, जैसे फैक्टर थ्योरम में यहां से px की वैल्यू यहां वैल्यू पुट करते थे, वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप p ऑफ -3 निकालेंगे, p ऑफ -3 निकालेंगे, ठीक है, ये px upon qx, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आती है, मान लीजिए k आती है, अगर 0 आती है तो ये फैक्टर बन जाता है, अगर 0 नहीं आता है, अगर k आता है तो ये आपका रिमाइंडर है। बस इतनी सी बात सीखनी, ठीक है। क्या कि अगर ये 0 आया तो फैक्टर थ्योरम,
ठीक है, अगर जीरो नहीं आया, कुछ वैल्यू आई तो रिमाइंडर हो गया। ठीक है, करके देखते हैं क्या आती है, कैसे आती है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, यही था हमारा, रिसीव करते हैं। p आप -3 निकालिए, आप देखिए क्या आता है। -3 की पावर 4 -5, ठीक है, सॉल्व करेंगे। आई थिंक 4 नहीं 5 था वहां पर, ठीक चेक कर लीजिएगा आप लोग क्या था। ठीक है, जो भी रहा होगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, -3 की पावर 4 का जाएगा 81 -5 दैट इज 77। ठीक है, ध्यान दीजिए उसमें कैलकुलेशन, उस वाले कैलकुलेशन मिस्टेक है, इस वाले में ठीक है ये मिस्टेक है। ठीक है, क्या करेक्शन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये 77 आ गया। क्लियर, तो ये रिमाइंडर आ गया आपको 96 आ रहा था, ठीक है, तो लास्ट स्टेप के सामने से होगा वो, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से ये रिमाइंडर जो आपने डायरेक्ट निकाला, अब उसके लगे प्रोसेस डिवीजन से ला रहे थे। ठीक है, बस रिमाइंडर थ्योरम का यही एप्लीकेशन है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ये इसका एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही है फैक्टर थ्योरम की तरह ही। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी होगी, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे जो जीरो पुट कर रहे थे यहां पर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बस इतने सारे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कर लेते हैं ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर if px equal to x square plus 3x plus b is divided by x plus 4। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है कि अगर ये वैल्यू px को हम x plus 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या करना, सीधे से अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, p ऑफ -4 इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, और अच्छा फाइंड द रिमाइंडर, यहां पर वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, वैल्यू ऑफ b। ठीक है, इफ px is divided by remainder is 7। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ px दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4 देन रिमाइंडर इज 7। ठीक है, आपको इसको इससे डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको p ऑफ -4 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना 7, यहां पुट कर लीजिए तो क्या जाएगा -4 स्क्वायर 3 into -4 plus b 7 ये 16 -12 plus b 4 7 और यहाँ से b की वैल्यू। ठीक है, तो ये b की वैल्यू है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है। फैक्टर थ्योरम अगर एक बार समझ में आ गया आपको तो रिमाइंडर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वहां और यहाँ फर्क क्या होता है, वहां यहाँ जीरो होता है, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ये p ऑफ दैट वैल्यू और p ऑफ a क्या होता है, ये जीरो होता है। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ वैल्यू होती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, हमने क्वेश्चन इस पे ज्यादा नहीं कराया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एक दो, ठीक है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। 9th क्लास का पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, 10th का इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस के सारे कर डालिए। ठीक है, यही दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके जो आने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट का। ठीक है, दोनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत टफ भी चैप्टर माना जाता है। ठीक है, काफी लेंथी चैप्टर है, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो उस चैप्टर को देखा जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला से कंप्लीट करते हैं।